लूका 10 उसकी 17 से 19। वो 70 आनंद से कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं। ये यीशु मसीह कहता है, ये तुम्हारे लिए क्या है? घोषणा। पर तुम्हारी घोषणा क्या है? इस वचन के खिलाफ। अगर यीशु मसीह के खिलाफ घोषणा करोगे तो वो बचाने कैसे आएगा? कैसे आएगा बचाने? आप यीशु मसीह को कहते हैं, नहीं, जो तू कह रहा है मुझे यकीन नहीं है, मुझे अपनी फीलिंग पे यकीन है कि जो मैं फील कर रही हूं। और अगर फील करोगे तो शैतान आपको धोखा देगा, क्योंकि आदम हवा भी फीलिंग से धोखा खाए थे। हालेलुया। एक गिनती का वचन हम पढ़ेंगे अभी। ये सभी घोषित करने वाले वचन हैं, जो आपने घोषणाएं करनी है इनकी। निश्चय, गिनती 23 की 23, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इज़राइल पर कोई भावी कहना अर्थ नहीं रखता। याकूब और इज़राइल के विषय यह कहा जाएगा, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। यह किसकी आवाज है? परमेश्वर की। अगर कोई दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ है, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आपको मालूम याकूब कौन है? आप याकूब हो, क्योंकि याकूब अब्राहम की संतान है। आप कौन हो? अब्राहम की संतान। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम के कुल से पैदा हुए, ताकि आप भी अब्राहम के कुल के साथ जुड़ के आशीष ले सके। पर आज अगर मैं अभी खड़ा कर दूं कि चलो आओ दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, क्रिश्चियन लोग खड़े हो जाए। पता है क्यों? वो धोखे में। पढ़ेंगे इसको। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। नहीं चल सकता मतलब ये एक 100% वायदा है खुदा का कि ये काम तेरी लाइफ पर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु मसीह को मानने के बाद भी, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई मंत्र मुझ पे नहीं चल सकता। देखो दुष्ट आत्मा मेरे वश में है, किसी चीज से मुझे नुकसान नहीं होगा। वो रोज बोल के सोएगा, मेरी मैरिज लाइफ पे इसका नुकसान नहीं होगा, मेरे शरीर पर इसका नुकसान नहीं होगा। अगर सिर दर्द कर रहा है, मेरे सिर पे इसका कोई नुकसान नहीं होगा। शैतान सिर दर्द को बढ़ा दे चाहे, पर वो 2-4 दिन बढ़ा सकता है, उसके बाद उसे जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी घोषणा क्या है? आप जानते, कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हुए। अगर उनका बिजनेस सही भी चल रहा हो, पूछो कैसे चल रहा है, तो ठीक है यार, इन्ना वधिया निका, ताकि कोई पैसे ना मांग लवे, मम्मी उधार ना मांग लवे, क्या ही ना दे काका चीज लाया। इस चक्कर में अपने मुंह से गलत घोषणा करते, और जब घोषणा गलत हो जाएगी तो आप अपनी घोषणाओं के फल हो। गलत करोगे गलत रिजल्ट, सही करोगे सही रिजल्ट। लिखा, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना याकूब पर चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखो कहता, कैसे देखो? कहता अपनी स्पिरिचुअल आई से। चाचा, चाचा का मतलब देखना, अपनी स्पिरिचुअल आईज से, अपने इनर मैन से, अंदर वाले बंदे से, अंदर वाली आत्मा से देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। आज जूती पकड़ लेना घर जाके और जूती वाली प्रार्थना करना शैतान के ऊपर। हम करते थे ऐसा, जूती वाली प्रेयर, जूती लेके शैतान के ऊपर प्रेयर, उसको शर्मिंदा करने के लिए। कहता कोई मंत्र याकूब पे चल नहीं सकता। पर अगर आप इस घोषणा से वाकिफ नहीं है तो मंत्र चलेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आपका अधिकार क्या है।
शैतान आएगा, मंत्र मारेगा आप पे, आपका सिर दर्द शुरू होगा, आप कुछ नहीं बोलोगे, वो बैठा रहेगा, उसको मालूम है ये बंदा आत्मिक अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं मालूम, इसको हराया जा सकता है।